हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, फिनलैंड लीव्स पाकिस्तान फॉर इंडिया, एम्बेसी क्लोज इन इस्लामाबाद। भारत की खातिर फिनलैंड पाकिस्तान को छोड़ के एम्बेसी क्लोज कर दी है फिनलैंड ने। जी ये पहली बार हुआ है। मतलब इतने हमारे हालात खराब है, एम्बेसी अगले देश खत्म करके जा रहे हैं। एम्बेसी खत्म करना मतलब लाताल्लुक करना, मतलब सही बात है। हाँ भाई, ये इनके साथ कोई लेना देना नहीं है हमारा, हाँ सीधी ये सी तो बात मतलब है। ये क्या हुआ यार, काउंट डाउन करते हैं और वो भी भारत की खातिर। तो स्टार्ट हुआ क्या है भाई, जानते हैं प्रशांत धवन सर का वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान छोड़ो आंदोलन चल रहा है आज के समय यूरोप में, ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि एक एक करके जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान से निकल रही हैं, पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी भी बंद कर रही हैं, ये बोल कर के पॉइंटलेस है। पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन करके रखना खर्चे का सौदा है। कुछ पाकिस्तान से खास ट्रेड नहीं हो रहा, कुछ हमें इन्वेस्टमेंट्स का पोटेंशियल नहीं दिख रहा, तो पाकिस्तान में हम लोग अपनी एम्बेसी बंद ही कर देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, जो यूएन की एक अजीब सी लिस्ट निकलती है हैप्पीनेस इंडेक्स वाली, उसमें जो हैप्पीएस्ट कंट्री जिसको कहा जाता है फिनलैंड, उसके अलावा मेरे खैर जो यूएन की लिस्ट है वो अजीब सी है, वो अलग है, बट अपने आप में फिनलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। रिसेंटली आपने देखा होगा फिनलैंड की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आई थी जिसको मैंने कवर किया था कि इंडिया इज द फ्यूचर ग्लोबल पावर। और भारत में फिनलैंड आप अगर देखो तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस है फिनलैंड के साथ। फिनलैंड ने अपनी एम्बेसीज पाकिस्तान में बंद कर दी है। जी हाँ, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी ओपन करके रखना ये पॉइंटलेस है और अब फिनलैंड फोकस करना चाहता है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज में। बेसिकली फिनलैंड ने ना ये डिसाइड किया है कि जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं, जिनका कुछ भविष्य दिख नहीं रहा, जहां पे लग रहा है कि क्या इनकी इकोनॉमी कुछ करेगी, क्या तरक्की यहाँ पे होगी, वहां पर अपनी एम्बेसीज खोलना पॉइंटलेस है। तो इसमें इन लोगों ने 3 कंट्रीज को अभी रिसेंटली सर्कल किया है। पहला देश तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा म्यांमार। अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो आज के समय स्थिति में है उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज ना करता तो अफगानिस्तान इतनी ज्यादा खराब हालत में ना होता। और अब तो खैर पाकिस्तान आए दिन वहां पे सिविलियंस को बॉम्ब भी कर रहा है, आतंकवाद भी आप अगर देखो तो काफी फैलाया जा रहा है वहां पे। तो अफगानिस्तान का केस मैं कहूंगा काफी हद तक अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। खुद अपने बैकयार्ड में इन लोगों ने सांप पाले हैं तो अब आज के समय कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी पर कभी फोकस किया नहीं। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। और फिर म्यांमार पे जैसे आप लोग जानते हैं यूएस और यूरोप ने दुनिया भर के सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं और म्यांमार में भी लगता नहीं है कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी लौटने वाली है। तो जो ये 3 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर फिनलैंड अपनी एम्बेसी बंद कर देगा। और फिनलैंड ये कह रहा है कि ये पैसा ये ज्यादा खर्चेंगे उन देशों पर जो इनके लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया होने वाला है। तो बेसिकली होगा क्या, इस्लामाबाद में एम्बेसी बंद, काबुल में बंद, म्यांमार की जो एम्बेसी थी ये बंद, इसकी जगह ये भारत के कई और जो शहर हैं, और इवन मैं कहूँगा चाइना भी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, और परहैप्स एक बार को आप यूएस भी काउंट कर सकते हैं, जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके वेरियस शहरों में ये एम्बेसीज या फिर काउंसलेट्स ओपन करेंगे। एम्बेसी देखिए जहाँ पे राजदूत बैठता है कंट्री का, वो तो ओपन होती है एक देश की कैपिटल में, मगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे हमारे जो बड़े शहर हैं वहां पर ये काउंसलेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में इनको पोटेंशियल जरा दिख रहा है। इनको साफ साफ दिख रहा है आने वाले समय में यूरोप और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। तो फोकस शुड बी ऑन इंडिया। और ये मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि इनकी इंटरनेशनल पोजीशन इस वक्त कहां पर पहुंच चुकी है। आज से 2 साल पहले एक न्यूज़ ये भी आई थी कि फिनलैंड के बिल्कुल साथ में जो एक और देश है स्वीडन, जो नोबेल पुरस्कार देता है, आपको पता होगा नोबेल प्राइज 2 कंट्रीज में दिए जाते हैं, स्वीडन और नॉर्वे में। नॉर्वे में मिलता है पीस प्राइज, स्वीडन में मिलता है लिटरेचर और वेरियस और फील्ड्स का जो नोबेल प्राइज होता है वो दिया जाता है स्वीडन में। तो स्वीडन ने भी यही काम किया था, अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में बंद कर दी थी। उसके बाद से बाकी यूरोपियन कंट्रीज एक एक करके ये भी कह रहे हैं कि अगर स्वीडन ये कर सकता है हम भी ये करते हैं, क्योंकि स्वीडन की जो अप्रोच है काफी हद तक प्रैक्टिकल है। और मैं आपको बता दूं ये ट्रेंड फैलने वाला है। आने वाले समय में कई यूरोपीय देश आप देखोगे, इवन अफ्रीकन देश आप देखोगे, ये पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर देंगे। इससे आम पाकिस्तानी को ये नुकसान होगा
कि कल को अगर फिनलैंड पढ़ने जाना है, घूमने जाना है, तो वीज़ा के लिए किसी और देश में जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एम्बेसी होगी नहीं फिनलैंड या फिर स्वीडन की। और अगर यहाँ पे आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये तो खैर बस मेरी प्रेडिक्शन है ना कि पाकिस्तान में ये लोग अपनी एम्बेसीज बंद कर रहे हैं, इंडिया में एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स बाकी शहरों में बढ़ा देंगे, वेल नहीं, इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर। एक्चुअली स्पॉइलर भी नहीं है ये, क्योंकि जो मैंने बोला है ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखो इसकी अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो गई है। फिनलैंड ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि ये अपना नया काउंसलेट ओपन करेंगे अहमदाबाद में, और ये चीज़ आने वाले समय में आप देखोगे भारत से ना बाहर के देशों में ट्रैवल कर पाना रिलेटिवली बहुत आसान होने वाला है। पहले क्या होता था आज से कई साल पहले कि अगर आप अहमदाबाद में हैं, आप पुणे में हैं, आप अगर मान लीजिए किसी शहर में, इंदौर में है, आपको अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है फिनलैंड के या फिर किसी और कंट्री के, तो सबको दिल्ली आना पड़ता था। दिल्ली में आओ, एम्बेसी की लाइन में लगो, इंटरव्यू दो, वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब पहली बात तो ई वीज़ा की फैसिलिटी काफ़ी देश ऑफर कर रहे हैं। दूसरी बात अब ये होगी कि अब धीरे धीरे भारत के कई शहरों में काउंसलेट्स ओपन कर दी जाएंगी, जिससे वहां उस स्टेट के जो लोग हैं उनको दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है, 400 AQI से जूझने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपने शहर से ही काउंसलेट में ये इंटरव्यू देकर बातचीत करके ये वीजा एक्वायर कर सकते हैं। और इससे देखो अल्टीमेटली भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी बढ़ेंगे। इतिहास में आप देख लीजिए भारत के जो एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर जीडीपी, मतलब जितनी हमारी जीडीपी है उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे जैसे बड़े हैं भारत की तरक्की हुई है। ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, 1992 का तक का टाइम आप देखिएगा। यहाँ पे भारत ने जो अपने रिफॉर्म्स हैं ये लागू किए, उसके बाद से भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं एज परसेंटेज टू जीडीपी ये 20% के भी ऊपर है आज के समय। बीच में कोविड के टाइम में डिप आया था, बट आज भी आप अगर देखो तो 21% के भी ऊपर भारत के एक्सपोर्ट्स परसेंटेज आपको मिलेंगी कंपेयर टू आवर जीडीपी। पाकिस्तान के केस में एक बड़ा अजीब नंबर सामने आया है। पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो 1990s में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, इनका सिस्टम ऐसे था कि 16% जो इनके एक्सपोर्ट्स थे ये थे ऑफ द टोटल जीडीपी। अब ये नंबर गिर के 9-10% के आसपास आ चुका है, एक्चुअली 9.5% के आसपास मैं कहूंगा, और ये नंबर लगातार गिरता जा रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान 1990s में ज्यादा अच्छा कर रहा था कंपेयर टू कुछ इनके एक्सपोर्ट्स कहीं से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हर तरफ ठंडा मामला है। एक ही इनको कहीं ना कहीं से सहारा मिला है डोनाल्ड ट्रंप का, कि ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, इंडिया को बेचेंगे। वही जो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट है उससे पाकिस्तान की सरकार, इनकी मिलिट्री अपने लोगों को ये एक सपना बेच रही है कि फ्यूचर में और कुछ एक्सपोर्ट करे ना करे, हम तेल बेचेंगे, नेचुरल गैस बेचेंगे, जो अभी तक मिला भी नहीं है। बट ओवरऑल आप अगर देखें एक एक करके जो ये यूरोपियन देश पाकिस्तान से निकल रहे हैं, इट क्लियरली शोज कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। वेरस इंडिया के जो वेरियस शहर हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, वेरियस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी टू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस विद इंडिया। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, इंडिया जो है अगली आने वाली सुपर पावर है, पूरी दुनिया ये चीज़ जान गई है। और पाकिस्तान को भी इंडिया के लिए देखो छोड़ दिया फिनलैंड ने, और अब इंडिया में अपनी वही पैसा जो इधर से छोड़ा है वो इंडिया में अपनी कॉन्सुलेट खोलेगा, चेन्नई में खोलता है, कोलकाता में खोलता है। ये इसलिए इससे इंडिया को फायदा ही फायदा है। सबसे बड़ी बात हमारे देश में 3 किस्म की है। सबसे बड़ी बात जो मैं ये समझता हूँ, जब ये ठीक हो गया समझो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टूरिस्ट भी आएंगे, सब कुछ होगा। एक अमन आ जाए, जो हम 2000 से लेकर अब तक हम लड़ ही रहे हैं। अगर देखा जाए 25 साल हो गए हैं मुसलसल हम लड़ रहे हैं, अभी तक हमारे देश में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही है। सही बात, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो अगले बेचारों को जॉब्स कैसे मिलेंगे, छोड़ के जाना है। तीसरे नंबर पर हमारे सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, हमारे आज तक कोई पीएम अपने पूरी मुद्दत का पूरी करके नहीं गया, ये प्रॉब्लम चल रहा है आपस में। चौथे नंबर पे हमारे लोगों को थोड़ा सुधरना होगा। बाहर जाते हैं, हमारे पूरी दुनिया के वीजे हम पर क्यों बंद हो रहे हैं? उधर जाके पंगे करते हैं, लड़ाइयाँ, भीख, सब कुछ करते हैं, मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। और जो क्या कहते हैं, जिनको स्किल्स, जिनके पास उनको मौका ही नहीं मिलता।
आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना राय क्या कहते हैं। और भारत को बाकी यार पूरी दुनिया इस टाइम भारत को सलाम ठोक रही है क्योंकि अगली सुपर पावर है। आपकी क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।